हमको राम कथा ही क्यों, इस बात को सबसे पहले, क्योंकि हम लोग जब कथा सुनने लगेंगे तो फिर दृष्टांत में चले जाएंगे, कहानियों में चले जाएंगे। राम कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से हमको राम के चरित्र को समझने का मौका मिलता है ना। राम के चरित्र को जब हम समझेंगे, राम का चरित्र क्या है? राम का चरित्र है सरल, किसी से भी कोई द्वेष नहीं। कैकेयी माता तक ने जिसने वनवास भेज दिया, उस माता से भी रत्ती भर कपट नहीं है राम जी का, आप देखो। इसलिए राम कथा लक्ष्मण के प्रति, लक्ष्मण जी कितने उग्र हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, फिर भी कहते हैं लक्ष्मण कोई बात नहीं। लक्ष्मण ने कहा भैया आप तो भगवान हैं। अरे बोले तुम भी भगवान हो, हम सब भगवान हैं। आपको पता है हम हमेशा कहते हैं हम सबके अंदर तो भगवान बैठा है ना। जिस दिन हमारे अंदर से भगवान चले जाएंगे उस दिन से ये शरीर मिट्टी कहलाने लगता है। बोले भैया जल्दी ले जाओ, ठीक है ना। उस दिन से मिट्टी, जब तक हमारे अंदर भगवान विराजमान है तभी तक जो है ये शरीर चल रहा है। बोल कौन रहा? त्यागी जी बोल रहे हैं? नहीं। सुन कौन रहा है? आप लोग सुन रहे हैं? नहीं। बोलने वाले भी भगवान, सुनने वाले भी भगवान, देखने वाले भी भगवान, दिखाने वाले भी भगवान। अच्छा बताइए, आंख तो सबको है लेकिन सबको दिखता क्यों नहीं है? अभी अपन ने आंखों का शिविर लगवाया जब आश्रम में, तो कितने सारे लोग आए आंखों के शिविर में, ठीक है। किसी की जांच में निकला आपको थोड़ा कम दिखता है, किसी के आंख के शिविर में निकला आपको थोड़ा ज्यादा दिखता है, ठीक है। हर महीने की 26 तारीख को अपने आश्रम में आंखों का शिविर लग रहा है, हर महीने, और बिना किसी राशि के। आइए आप अपनी आंखों का इलाज कराइए, और किसी का ऑपरेशन होना है तो सदगुरु नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से उसका ऑपरेशन हो जाएगा फ्री में। और आपके गांव को ये पहला सौभाग्य मिला, राम कृपाल विश्वकर्मा जी का ऑपरेशन हुआ, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से मानिए कि जब हमारे अंदर, सब के अंदर इन, आपने कभी देखा नहीं इतिहास में कि कहीं किसी कथाओं में बच्चे कथा सुन रहे हो, लेकिन त्यागी जी को यह सौभाग्य मिला कि त्यागी जी की कथाओं में हर उम्र के लोग कथा सुनने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सच्चा राम बनना है। आपकी तो उम्र हो गई, आप तो 75 80 85 के हो गए, अब तो आपको जाने का इंतजार है। अब आप इसलिए सुन रहे हैं कि प्रभु अब जल्दी सुन लो। ये कहते हैं प्रभु मुझे बताओ तो मुझे अब आगे करना क्या है। हनुमान जी का आपने मंदिर बनाया है यहाँ पर, हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर बना क्यों? हम लोग हनुमान जयंती क्यों मना रहे हैं? हनुमान जी एक साधारण से बंदर थे, हनुमान जी को जानता कौन था? लेकिन राम जी की सेवा में जिस दिन से आ गए ना हनुमान जी, तो हनुमान जी स्वयं भगवान हो गए। आज हनुमान जी के मंदिर ज्यादा हैं, राम जी के कम हैं। आप जहां देखिए जय 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 हनुमान गोसाई, जहां देखो बढ़िया जो है हनुमत बलवीरा है, ऐसे हर जगह हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी। और आपके बच्चे भी जो हैं पहले हनुमान बनेंगे और फिर हनुमान के बाद ऐसा सेवा करते करते पवित्र होते होते, देखो अभी बच्चों से कहा बेटा आप थोड़ा सा आटा ले आना। आपको पता है आपके गांव के बच्चों ने आपके राम कथा की तैयारी कर दी। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। जो धनवान हैं उनका 1 रुपया नहीं खर्च हुआ। इससे अच्छी बात क्या है? किसी ने यहाँ पर बाती लाई, किसी ने आटा लाया, किसी ने थाली लाई, किसी ने लोटा लाया, कोई जल लाया, कोई गोबर लाया, और बच्चों के अंदर इतना आनंद भरा है। सबके चेहरे पर, हमारी माताओं के, आपके चेहरे पर जो हम मुस्कान देख रहे हैं, ये मुस्कान सच्ची मुस्कान, इसमें मिलावट नहीं किसी तरीके की। इसलिए राम कथा, इसलिए राम कथा, सत्यनारायण की कथा से सत्य का बनने वाला बनना है, राम कथा से राम जैसा बनने वाला बनना है। क्योंकि राम कथा जब हम सुनेंगे तो अगर कष्ट भी होगा, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे बंधु यदि हमको किसी तरीके से कोई कष्ट भी देते हैं ना, तो हम कहते हैं ये तो हमारे अपने हैं। अपना जब कोई कष्ट देता है तो उसको अरे छोड़ो हटाओ कोई बात नहीं है। और बच्चे जैसा बन जाए जिस दिन माता जी हम लोग, आप बच्चे को सुबह मारो और दोपहर में गोद में, और भला आप पति पत्नी लड़ लें,
और बच्चा बड़ा हो जाए उसके बाद भला लड़ लें, एक एक महीना, 6-6 महीना, और पति पत्नी की तो तलाक हो जाती है। लेकिन बच्चे को आपने अगर एक नहीं 10 लठ मार दिया और थोड़ी देर बच्चा कहता मम्मी गोदी, पापा गोदी, स्वार्थी नहीं है वो, उसके अंदर छल कपट नहीं है। और जब छल कपट नहीं होता है ना, जिसके अंदर छल कपट नहीं, वही तो भगवान है। और नहीं तो फूलई फरई न बेंत, यद्यपि सुधा बरसई जलद। जो बेंत नाम की लकड़ी होती है ना, उसमें आप अमृत की वर्षा कर दीजिए, लेकिन उसको फलना फूलना नहीं है। लेकिन निश्चित मानिए, हमारे बच्चे और आप लोग, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं जो लोग कथा नहीं सुन रहे हैं वो दोषी हैं, उनके भाग्य में नहीं है और आपका सौभाग्य है। जैसे भाई कहीं भंडारा में प्रसाद बट रहा हो और जब किसी को मिल जाए प्रसाद तो क्या कहेंगे लोग कि यार हम ही नहीं मिल पाओ, हमारे भाग्य में नहीं रहो। ठीक है। और ज्ञान से बड़ा प्रसाद, भोजन से सिर्फ भूख मिटेगी। और कितने दिन की भूख मिटेगी भोजन से? एक टाइम की। सुबह खाइए और शाम को नहीं मिला तो फिर भूखे। लेकिन अगर एक बार ज्ञान का दिमाग में रस चढ़ चुका है, ज्ञान यदि हमारे मस्तिष्क में, बच्चों के मस्तिष्क में, सियानों के मस्तिष्क, किसी के भी मस्तिष्क में ज्ञान रूपी अमृत बैठ गया, तो फिर उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, उसको आप मूर्ख नहीं बना सकते। भैया बात नहीं करो। रावण के साथ क्या हुआ था? रावण ने कहा, कुछ ग्रंथों में बात आती है कि रावण ने कहा कि मैं अपने अहंकार में डूब गया हूं। भैया बेटा किसी से बात नहीं। रावण ने कहा मैं अपने अहंकार में डूब गया हूं। हनुमान जी गए लंका जब, तो हनुमान जी जब लंका गए, अपन को चूंकि महत्व पूरा समझना पड़ेगा। हम लोग सीधे कथा सुन के राम जन्म कर लें, राम विवाह कर लें, ठीक है ना, वो सब ठीक नहीं, सब धीरे धीरे क्रम से हो। तो रावण के पास जब हनुमान जी गए तो रावण ने कहा कि आप हनुमान जी नहीं, आप तो राम जी हैं। हनुमान जी ने कहा आप तो ज्ञानी हो, आपको मेरे अंदर राम दिख रहे हैं। राम तो सबके अंदर है। देखिए भगवान शंकर जी किसकी पूजा करते हैं? राम जी की। राम जी किसकी पूजा करते हैं? शंकर जी की। ये क्रम है। क्यों? कोई छोटा नहीं है, बड़ा तो कोई है ही नहीं है, छोटा कोई नहीं है। देखिए शादी होती है, दीपावली होती है, दशहरा होती है, तो उसमें सभी जाति के लोगों से सामान खरीदा जाता है। किसी से चुनका खरीद रहे हैं, किसी से दिया खरीद रहे हैं, किसी से मंडप खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? बोले कोई सिंदूर चढ़ाएगा। ये हमारे समाज की व्यवस्था थी कि कोई भी ऐसी समाज ना बचे। भगवान राम ने जब कहा कि निषाद राज आप मेरे मित्र हो, तो उनने कहा कि मैं तो आपका सेवक हूं। बोले नहीं, मेरे तो आप साथी हो, आप मेरे साथ में पढ़े हो ना। ऐसी विद्या होती थी। देखो गुरुकुल में निषाद राज भी पढ़ते थे। ये सब सीखने की बात है। तो हनुमान जी से रावण ने कहा कि प्रभु मैं आप में राम देख रहा हूं। तो हनुमान जी ने कहा जब राम देख रहे हो मुझ में, जब इतने ज्ञानी हो, तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते हो ये पाप? तो बोले मेरे अंदर ज्ञान का अहंकार आ गया है। तो बोले ज्ञान का अहंकार कैसे आ गया, आप कैसे समझ रहे हो? तो चलो राम जी के पास, राम जी आपका अहंकार तोड़ देंगे। बोले राम जी मुझे और ज्ञानी बना देंगे। बोले मैं राम जी के पास क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि राम जी मुझे और ज्ञानी बना देंगे और मैं अब इस ज्ञान से भी मुक्त होना चाहता हूं। जैसे एक समय होता है ना, भोजन, आप भोजन कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्या होगा? अब बस करो भाई, पहले उसी भोजन के लिए लाओ ना यार, तुम परोस नहीं रहे हो। और थोड़ी देर बाद समझ में नहीं आया, हम मना कर रहे हैं तुमको मत परोसो। क्या हुआ अचानक? थोड़ी देर बाद उसको डांट देंगे, इसके बुद्धि नहीं है, जबरदस्ती परोस रहा है। क्यों? तृप्ति हो गई, अघा गए। बोले अब बस करो, फेंका जाएगा। क्यों फेंका जाएगा? क्योंकि तृप्त हो गए। तो रावण ने कहा कि ज्ञान से भी तृप्त हुआ जा सकता है। वैराग्य क्या है? वैराग्य यही तो है,
अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब सिर्फ जो मैं परमात्मा की भक्ति कर सकूं। परमात्मा की भक्ति से बड़ा कोई उपाय नहीं है जीवन में। जिसने परमात्मा की भक्ति करने का संकल्प ले लिया है, जो परमात्मा की भक्ति से जुड़ गया है, जिसको लगने लगा कि अब मुझे परमात्मा के अलावा कुछ चाहिए नहीं, उसने परमात्मा को पा लिया है। जिद करनी पड़ती है, संकल्प लेना पड़ता है, दृढ़ निश्चय करना पड़ता है। जब हम जिद करते हैं, संकल्प लेते हैं, खेत जाते हैं, मैंने आपसे बताया अभी कि आप जब खेत जाते हैं, आप अपने खेत में टेंट नहीं लगाते हैं, आप अपने खेत में एक बोतल पानी लेके जाते हैं, उसी में 2-2 घूंट पीते हैं। और जब किसी के यहाँ बफर में जाते हैं तो 5 बोतल पानी खर्च कर देते हैं। और लाओ, डिस्पोजल कहाँ है? और पानी तो पानी, अगर कहें बोतल वोतल की व्यवस्था नहीं है, ऐसी व्यवस्थाएं, तो ये समझिए। और आजकल शादी विवाहों में इतना भयंकर खर्च हो रहा है, लूट मची है। लड़की वाला बेचारा परेशान है, जिसके पास 2-3-4 लड़कियां हैं, वो कैसे शादी करेगा? सोचिए, विचार करिए। पहले शादियां दिन में होती थी, धीरे धीरे शादियां रात में होने लगी। माता जी, आपके पास भी बच्चियां हैं, आपके पास भी नातने हैं, कहां से आप करोगे शादियां इतनी? क्यों? क्योंकि आज दहेज अलग चाहिए। फिर बोले भैया हमारे बाराती पूरा गांव है। एक बार एक बड़ी अच्छी बात बताएं आपको, लड़की वाले ने कहा भैया बारात कितनी लाओगे? बोले क्या बताएं, हमारा इतना व्यवहार है पूरे गांव में, किसको बोल दें? तो बोले पूरा गांव आएगा क्या? बोले लाना ही पड़ेगा। तो बोले हमारी तरफ से मंजूर है। अचानक बारात के कुछ दिन पहले ही उनके घर में कोई बीमार पड़ गया, लड़के वाले के घर में। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, बच्चों को भी, सबको। सियाने हमारे माताजी और आप लोग तो सब सुन ही रहे, बच्चों को भी ध्यान सुनना पड़ेगा, तब तो घर में जाके बताओगे कि ऐसा भी होता है। और उनके घर में कोई बीमार पड़ गया, लड़के वालों के घर में, तो लड़की वालों के यहाँ फोन आया कि खून चाहिए है, खून की कमी है। कहें कैसे ना करा थे भाई, तुम्हारे गांव के पूरे बाराती आने वाले, एक जनी खून देने वाला नहीं है। बोले जिस गांव से 5000 बारात आने वाली थी, उस गांव में 2 लोग खून देने वाले नहीं है। अभी लड़की वाले से रिश्ता बना नहीं और उसका आपने दरवाजा खटखटा दिया कि खून भी तुम्हारा ही पिएंगे। बताइए कितने दुख की बात है ये है। इसलिए राम कथा, कि राम कथा के मर्म को समझे हम, कि राम कथा कहना क्या चाहती है। कथाएं सबको याद हैं, कथाएं सबको याद हैं। अभी कोई कथा कहते कहते अगर कोई दृष्टांत चूक जाएगा तो कहेंगे कि बाबा जी ये वाला दृष्टांत चूक गया। क्यों? क्योंकि याद तो सबको है। और हम हमेशा कहते हैं कि रामायण सिर्फ पढ़ने की, रामायण सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, रामायण आचरण में उतारने की चीज है। कैसे आचरण में उतारने की चीज है? जैसे मिठाई घर में रखी रखे सड़ ना जाए तो समय पर खा लो, अनाज आपके घर में रखा रखा घुन ना जाए इसलिए उसको उपयोग कर लो। अरे ना दो किसी को, अच्छे से पेट भर खा तो लो। हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी को दो, नियम तो ये है, इस संसार में, सृष्टि में धरती माता ने नियम बनाया, प्रकृति ने नियम बनाया कि अगर आप नहीं भी दोगे तो चूहे आपसे बगैर लिए खा लेंगे। आप कटाई ना करो, और अभी आप कटाई कर रहे हो, आप देखो अभी चूहे खा रहे हैं। चूहा यहीं, सर्प यहीं, जितने जीव जंतु आपको यहां मिल जाएंगे खेत में। क्यों मिल जाएंगे? पृथ्वी ने, प्रकृति ने सबका हिस्सा बना दिया है। क्योंकि मनुष्य तो पेटी में ले जाके रख लेगा ना, और तो और खर्च कब करेगा? अरे यार ये घुनने लगा है गेहूं, अब इसको बेच दो, या तो एक काम करो किसी को दे दो थोड़ी, तो कम से कम पुण्य हो जाए। पुण्य नहीं हुआ उसका। आपने यदि अच्छी चीज, हमेशा ध्यान रखिए, हमारे पिताजी भी कहते थे कि खाओ अच्छा, खिलाओ उससे भी अच्छा। एक बार हमारे पिताजी चावल खरीद रहे थे, तो चावल खरीदते खरीदते कोई उनके सामने आया होगा, तो बोले बाबूजी आप 2 प्रकार का चावल खरीद रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमारे पिताजी को जानते होंगे। तो बोले बेटा 2 प्रकार का चावल इसलिए खरीद रहा हूं, अपने लिए थोड़ा हल्का वाला खरीद रहा हूं। तो बोले अपने लिए हल्का? तो बोले हाँ।
और बोले अच्छा वाला, बोले कोई रास्ता चलते भी आएगा तो उसके लिए अच्छा वाला। तो बोले धन्य है आप। और हम लोग क्या करते हैं, जब कोई आता है तो कहते हैं आज खिचड़ी बना लिया, या कि जब समधी समधन आएंगे, लड़की दामाद आएंगे, आपके घर में कोई भी आए उसको इतना बढ़िया भोजन कराइए, उसके आत्मा तक जाना चाहिए। वो आपका कोई ना हो, लेकिन भगवान का तो सच्चा बेटा है वो। आपका भले कोई ना हो, लेकिन उस परमात्मा का तो बच्चा है ना। तो निश्चित रूप से हम जब इन सब चीजों को समझ जाएंगे, अतिथि देवो भव, अतिथि कोई भी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे। सबने सुना है इसको, सबको याद है। हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर के पास आप जाते हैं जब, तो डॉक्टर कहता है आप चावल ना खाना, तो आपको भी पता है कि चावल नहीं खाना है। शुगर हो गई तो डॉक्टर ने कहा आप शक्कर मत खाना, आपको ही पता है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, याद दिलाता है। तो हम याद दिलाने वाले हैं, आपको प्रेरित करने वाले हैं। जितना ज्ञान आपके अंदर भरा है उसको सिर्फ हम जगा रहे हैं। माचिस के अंदर की तीली में भी आग है और दीपक की रुई में भी आग है। आग, और ये जो लकड़ी पेड़ है इसमें भी आग है। जिसमें आग नहीं होगी उसमें आप लाख माचिस मारिए, आप पानी में आग लगा दो भला, लोहे में आग लगा दो भला, लेकिन आप कागज में आग लगा दो, लग जाएगी। क्यों? कागज में भी आग है। और इस शरीर में पंच तत्व से बना हुए शरीर, इसमें कि इसके अंदर भी आग है। पंच तत्व में एक तत्व अग्नि भी है ना। उस अग्नि के कारण जब आग पकड़ती है तो आप देखते हैं कितनी तेजी से, बोले एक बार थोड़ी पकड़ भर ले। अपन यही कहते हैं ना, जब संस्कार करते हैं तो इतना कहते हैं एक बार आग पकड़ लेने दो, फिर तो पानी बुझाए से, पानी डालने से भी नहीं बुझेगी। क्यों? क्योंकि ये पंच तत्व से जो शरीर तैयार हुआ है, इसके अंदर एक तत्व अग्नि तत्व भी है। और जलने के बाद कहाँ गया? तो कुछ आकाश में चला गया भाप बन करके, कुछ मिट्टी में मिल गया। इसी मिट्टी में कहाँ गया? थोड़ी सी हड्डी बची तो बोले जाओ गंगा जी। और गंगा जी जाने के बाद वहां बैठे हैं पंडा बन के, गुंडा लेके डंडा। वहां आप जाएंगे बड़ा कष्ट होता। आप लोग तो गए हैं, देखे हैं। 1100 से कम न लेंगे भाई। अरे कहां से देगा वो बेचारा? भी सोना चांदी गिरवी रख के आया है तुम्हारे पास अस्थि लेकर के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं माता जी, आप भी जानते हैं कि घर में सोना चांदी, अपना मकान तक लोग गिरवी रख के जाते हैं। गया जी, गंगा जी, अभी गया जी लोग जाते हैं, कहते हैं पितरों को तारना है, और वहां जाकर के पिंडदान जब करना है, अस्थि विसर्जन करना है, तो वो कहते हैं कि भैया पैसा तो लगेगा। हमने अपने आंखों से देखा है। क्या देखा? 17 लोग आए हैं तो 17 लोगों से पैसा चाहिए। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो? तो बोले इतनी दूर से आए हैं तो कहा हमको ना देंगे। मैंने कहा ये देने ही आए हैं, ये मन में सोच के ही आए हैं कि कुछ देना है, लेकिन आप इनके ऊपर बोझ मत डालो। क्यों? आप इनके ऊपर बोझ डाल दोगे तो धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा कि इलाहाबाद और गया जी आने से छरक जाएंगे। और मैं कहता हूं अगर छरक गए तो ये अपनी महानदी में अस्थि विसर्जन कर देंगे, कहीं जाएंगे नहीं। तब क्या होगा? तब आप कहोगे कि फलाने जिले के लोग नहीं आ रहे हैं। इसलिए इनके अंदर भाव जगाइए, इनके अंदर पवित्रता जगाइए, लूट ना रहे। अरे आपको दे ही तो रहे हैं। घर से बेचारे जब चलते हैं तो बोले थोड़ा अनाज रख लो, थोड़ा पैसा रख लो, सब रख के ले जाते हैं। और इसके बाद, रखने के बाद में आप जो है यहां आने के बाद उनको लूटते हो, काटते हो। तो मैंने कहा मैं आपको दबाव नहीं दे रहा हूं, धमकी नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग अस्थि लेकर के आते हैं उनका सम्मान करिए। वो दुखी होते हैं, उनके अंदर दर्द होता है किसी अपने को छोड़ने का। अभी यहां से जाएंगे तो अभी घर में तेरी ही करना है, घर में 10 गात्र करना है, 150 लोगों को भोजन कराना है, क्योंकि अभी जिसको भोजन नहीं कराएंगे वो भी रोटी लगा देगा, कहेगा कि फलाने जो हैं खवाएं नहीं। कितना कष्ट होता है। इसलिए जब तक राम कथा के मर्म को नहीं समझेंगे, मूर्ति सब जगह है। हनुमान जी की मूर्ति यहां भी है, हनुमान जी की मूर्ति विलायत कला में भी है। अभी छोटी विलायत में 10 मूर्ति निकल आएंगी हनुमान जी की।
अब कोई बोले कौन सी सच्ची है बताओ, कोई भी मूर्ति झूठी नहीं है, सब मूर्ति भगवान की है। क्यों? एक एक कण परमात्मा के द्वारा तैयार है। कोई कथा सुनाने बाहर से आता है, हम लोग चंदा करके उसके लिए 10 लाख रुपए खर्च करते हैं। अभी आपसे बोला जाए गांव में कि फलानी जगह से कथा करने वाले आ रहे हैं, 20 लाख खर्च होएगा, तो आपके पास जाके बड़े बड़े धनवान आदमी बैठ जाएंगे और बोलेंगे कथा करवाना है, राम कथा करवाना, 20 लाख लगेगा और तुमको देना पड़ेगा। कह नहीं भाई हमारे पास नहीं। कह काहे ना दोगे, और देना पड़ेगा, धक्का दे के ले लेंगे। सोचो आप, अभी आपके यहाँ इसके पहले भी कार्यक्रम हुए हैं, आपने खुद बताया है कि हमसे जबरदस्ती बताया गया कि भैया इतना तो लगवा ही करेगा, इतना नहीं दोगे तो बैठने को नहीं मिलेगा। हमसे किसी ने बताया, हमने कहा कोई बात नहीं। अभी जब कथा की बात आई अपनी, हमने कहा आपके पास में 1 रुपए की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे सरपंच साहब ने कहा बाबा जी हमारे गांव के जो लोग बैठना चाहते हैं इनको क्या लगेगा? मैंने कहा त्यागी जी की राम कथा सुनने के लिए सिर्फ मन लगेगा। जिसके पास मन है वो आ जाना, जिसके पास धन है वो अपने घर में बैठ के टीवी में सुन लेना, और नहीं तो जब आप 20 लाख इकट्ठा कर लोगे तब राम कथा करवा लेना, श्याम कथा करवा लेना। मुझे आपकी धन की आवश्यकता नहीं, परमात्मा ने मुझे इतना दिया है कि मुझे तो बांटने की जरूरत है। परमात्मा ने मुझे जो दिया है, और आपको जब मैं दूंगा ना तो कहते हैं वो कई गुना होता है। जो आप बांटेंगे, आपने गेहूं का 1 दाना डाला खेत में तो कई गुना होके निकाल रहे हैं ना, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं धन्य है संतों का सत्संग। सत्संग में यदि आपका जीवन जा रहा है तो सही जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि क्या होता, सेवा, सुमिरन और सत्संग। सबसे पहली चीज क्या? सेवा। आप अपने घर के सामने झाड़ू लगाते हैं, अगर हम थोड़ी सी सफाई और कर दें। सबरी के साथ क्या हुआ? माता सबरी कितनी गरीब, उनके पास क्या था? उनके पास महल था क्या? उनके पास कुछ नहीं था उनके पास में, लेकिन उनको परमात्मा की प्रेरणा थी। और महात्मा जी ने बोला था कि सबरी तुमको तो राम मिलेंगे, और सबरी ने बिल्कुल निरंतर एक ही, मेरे राम तुम कब आओगे, बस भरोसा था। जिसको भरोसा हो जाएगा कि मुझे परमात्मा जरूर मिलेंगे। हमने आपको बताया कि जब हम पैदल चल के आ रहे थे तो हमने देखा कि कुछ लोग हमारे ऊपर हंसेंगे भी, कि लोग तो 4 व्हीलर में जाते हैं कथा सुनाने, बाबा जी पैदल जा रहे हैं, हंसेंगे। लेकिन उस हंसी का हमको दुख नहीं है, हमको अपने ऊपर गर्व है इस बात का कि परमात्मा तुमने मुझे इतनी शक्ति तो दी। हम कभी छोटी विलायत अलग से पैदल नहीं आए, लेकिन आज राम कथा की बात आई तो हम पैदल भी जा रहे हैं। कल सरपंच साहब ने कहा बाबा जी ये कुछ इसमें किसी ने पैसे चढ़ाए। मैंने कहा इसको रखे रहने तो सब, अभी प्रसाद साथ में कुछ लगेगा बढ़िया, क्या दिक्कत है। और अभी आपने बताया आपके यहाँ रामलीला हो रहा था, रोज 1000-1100 रुपये जो भी उनको लगते थे, ठीक है, 2100 रुपये अनाज लगता था, ठीक है। और इसके बाद में निरंतर सेवा चली, ठीक है। हम भी बीच में आके हमने भी गांव वालों को उकसाया कि भैया इनको और दो, क्योंकि ये जहां जाएंगे तो बताएं कि हम आपके गांव में थे, विलायत कला में थे, छोटी विलायत में थे, तो हमने यहां जैसा सम्मान कहीं नहीं पाया। आपके गांव का नाम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका यश नहीं है संसार में, वैभव नहीं है संसार में, आपकी कीर्ति नहीं संसार में, तो आपने सिर्फ जन्म लिया और मृत्यु को पा गए। राम को लोग क्यों जानते हैं? राम जी जब जाने लगे वनवास में ना, जब वनवास में जाने लगे राम जी, तो राम जी ने कहा मैं कुछ दान करूंगा, ठीक है ना। उन्होंने दान किया सीता जी सहित, लक्ष्मण जी सहित। और इसके बाद में जब और दे करके दशरथ जी ने कहा और सुमंत जी इनको और दो तो लिए जाए साथ में, तो कैकेयी ने कहा कि भरत के लिए क्या बचाओगे, है ना। आप लोगों को सब मालूम है ये सब चीजें। तो कैकेयी ने उस समय कहा था कि भरत क्या खाली बिल्डिंग पर राज करेंगे, सब दे दोगे? तो अब भरत यहाँ के राजा हैं, अब जो भरत करेंगे वही होगा। ऐसे छोटे छोटे दृष्टांत, ऐसे छोटे छोटे घटनाक्रम हम लोगों ने कथाओं के माध्यम से सुने हैं। और यहाँ पर भी जो है
आने वाली कथाओं में हम बहुत पवित्र चीजें सुनेंगे। यहाँ पर एक महात्मा में एक कथा आती है सुदास मुनि की। ब्राह्मण थे सुदास नाम के। जो सुदास नाम के ब्राह्मण थे वो अपने गुरुजी की बड़ी सेवा करते थे। गुरुजी की सेवा करते करते उनके मन में बड़ा भाव जागता था, और उस भाव के जागने के कारण धीरे धीरे एक बार क्या हुआ, उनके गुरुजी वहां पर थे और गुरुजी के सामने शिष्य आए तो जल्दी में प्रणाम नहीं कर पाए, जल्दी में पैर नहीं पड़ पाए। तो गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि गुरुजी जानते थे अपने शिष्य को। अब गुरु तो ऐसे ही होना चाहिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कैसा हो? गुरु परमात्मा ही तो है गुरु। और पहला गुरु कौन है? सबसे पहला गुरु हमारी माता, हमारे पिता। इसके बाद में हमारे जिसने हमको शिक्षा दी, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अंधकार को नष्ट कर दे, वो है गुरु। जिसके अंदर गुरूर ना हो वो है गुरु। गुरु जो है हमेशा अपने शिष्य के प्रति अपनी संतान से ज्यादा प्रेम रखता है। आपने भी अपने शिक्षकों को देखा होगा, अपने गुरुओं को देखा होगा। पढ़ाने वाले ही गुरु को आप देखिए, अब तो पढ़ाने वाले गुरु नहीं रह गए, थोड़ा कष्ट होता है बोलने में। अब जो है पढ़ाने वाले गुरु की जगह मात्रा बदल गई है उनकी, हम उनको कुछ कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आज वो बच्चों के प्रति उनका जो भाव होना चाहिए वो बदल गया। बच्चों से बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू पान मंगा के खाते हैं, कहते हैं जाओ बेटा गुटखा ले आओ, जाओ बेटा सिगरेट ले आओ। ऐसे गुरु, ये गुरु हो नहीं सकते। ये तो सरकार के नौकर हैं अगर कोई गुटखा बीड़ी तंबाकू सिगरेट मांग रहा। हाँ, जो सच्चे शिक्षक हैं, जो बच्चे को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से, वेतन आपको मिल रहा, बहुत अच्छी बात है। और जो सच्चे शिक्षक हैं, सच्चे गुरु हैं, यदि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, सच्चा ज्ञान नहीं दे रहे हैं, तो वो बने कुछ भी रहें। जिस तरीके से आपको यदि पेड़ छाया नहीं दे रहा है, कहते हैं ना कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, है ना, पंछी को छाया नहीं, फल लागे तो वो ना तो किसी को छाया दे सकता है, उसके फल भी कब लगेंगे, कब टूटेंगे, कब निकलेंगे, कहाँ कौन चढ़ पाएगा। तो ये होता है गुरु का काम। इसी तरीके से एक गुरु हमारी धरती माता है, एक गुरु हमारा समाज है। और अगर आप शिक्षा ले सकें, हमारी नदियां गुरु हैं, वृक्ष गुरु हैं, ये सब हमारे गुरु। और जो रोज आपको मिलता है सूर्य, सूर्य को गुरु बना लीजिए। सूर्य के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, सूर्य आपको निरंतर देना चाहता है, सूर्य आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। और तो और सूर्य को जिसने अपना आदर्श मान लिया है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद। सबसे पहला उसका अंधेरा नष्ट हो जाएगा, दूसरा उसके जीवन में प्रकाश आ जाएगा, रोशनी आ जाएगी, ताप आ जाएगा। बगैर सूर्य की रोशनी के क्या आप एक दाना उगा सकते हैं? बगैर सूर्य की रोशनी के आप एक दाना उगा नहीं सकते। तो सोचिए कितनी ताकत है। और लेता क्या है? सूर्य भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। देवता यानी देने वाला, तो सूर्य भगवान देने वाले, तो देवता तो है ही हैं। लेकिन आपके घर के सामने कीचड़ पड़ा है ना, उसको भी वो सुखा देते, उसी में काम चल, उसके गंदगी से वो काम चला लेते। और तो और कहीं मल डला है, उसको भी, उसका जो रस बनता, अच्छा, और जाता कहाँ है वो? ये प्रकृति का नियम है। गोबर का जो रस निकला, मल का जो रस निकला, कीचड़ का जो रस निकला, वो सब जाता है भाप बन के ऊपर, और फिर वर्षा ऋतु में उसी का रस बन करके फिर आपके पास आ जाता है। कहते हैं आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपने जो दिया है आपको वो कई गुना होकर के मिलेगा। तो सुदास नाम के जो ब्राह्मण हैं वो गुरु जी को प्रणाम नहीं कर पाए। तो भगवान भोलेनाथ जी ने जो है कुपित होकर के सुदास नाम के ब्राह्मण को श्राप दे दिया। बोले जाओ तुम राक्षस हो जाओ, खतरनाक राक्षस हो जाओ। वो शिष्य बेचारा बड़ा परेशान, गुरुजी मेरे कैसे कर रहे हैं। गए गुरुजी के पास, गुरुजी मेरे को जो है भोलेनाथ जी ने श्राप दे दिया। गुरुजी गए भोलेनाथ जी के पास, बोले गुरुजी, भोलेनाथ जी ये मेरा शिष्य है। बोले तुम अपना काम करो, हमने अपना काम कर दिया।
अच्छा, धरती माता में जब अपन चलते हैं उपटा लगता है? किसको किसको जीवन में उपटा लगा? एक आध बार, कई बार लगा उपटा लगता ना। उपटा लगता क्यों है? जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक सीख नहीं मिलेगी, इसलिए लगता उपटा कि बेटा नजर देख, नजर बचा के चल, थोड़ी यहां देख के चल रास्ते पे, इसलिए उपटा लगता है। हमको ठोकर ठाकुर बनाने आती हैं, भगवान बनाने आती है ठोकरें। जिसने जितनी ज्यादा ठोकरें खाएं उतना अनुभवी। अभी साहू जी बोल रहे थे ना कि 50 साल पहले हमने कंबल खरीदा था 300 का, ठीक है। अब आप सोचो, और बैठना तो बाबा जी को है इसमें, ठीक है। ये भी उसकी परमात्मा की, उसको अभी बताइए, ना बेचने वाले को पता है ना खरीदने वाले को पता है कि इसमें कौन कौन बैठने वाला। और आज इस राम कथा के माध्यम से, ठीक है ना, इसकी कीमत वसूल हो गई, हर चीज, ठीक है। अब ये जो है, अब जब भी इसको रखा जाएगा, अभी तक तो ये कंबल था, बोले वो वाला कंबल लेके आओ जो राम कथा में रखा था बैठकी में। अब ये कंबल बस नहीं रह गया, बोले वो आसनी लेके आओ। अब ऐसे बदल जाती हैं चीजें, चीज वही होती है। अगर अभी पानी पिया जाए नदी में जाकर के तो बोले नदी का पानी है, और भगवान को चढ़ाने के बाद उसमें क्या हो जाएगा? ये चरणामृत हो गया, पंचामृत हो गया। इसी तरीके से ये जो राम कथा चल रही है ये ज्ञान अमृत है, और इसको जो है हम लोग अपने कानों से अपने हृदय में बराबर लेते जा रहे हैं। और सोचिए आप कि कुछ खा नहीं रहे हैं लेकिन आनंद आ रहा है, कुछ पी नहीं रहे हैं फिर भी आनंद आ रहा है। ना कहिए 2-4 लोगों की उठने की इच्छा होती है, लेकिन और लोग तो कहेंगे अरे यार बताओ, पूरा आनंद ये लोग ले लिए। आप जाओगे, जब कहोगे आज यार बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, बोले क्या बटा? प्रसाद। अरे बोले तुम प्रसाद ही तक सीमित रह गए, प्रसाद से ऊपर उठो, जो ज्ञान का प्रसाद बटा। क्योंकि चिरौंजी दाना 4 मिलेगी तो कितने लोगों को बांटोगे? लेकिन कथा का भाव समझ में आ जाएगा तो एक दिन आपके बच्चे भी बड़े कथावाचक बन सकते हैं। आज तो देखिए कथावाचक हर तरह के लोग हैं, और कथावाचक से मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि गद्दी पर कथा वो सुनाए। आपके पड़ोस का बच्चा है, अगर आपके पड़ोस का बच्चा किसी से लड़ाई हो जाए तो कम से कम बीच में जो है सलाह देने लायक तो रहे, वो ये तो कह सके कि भैया यहाँ पर आप गलत कर रहे हो। हमने रामायण में ऐसा सुना है कि रामायण में राम जी सबका जो है निर्णय कर देते थे। प्रजा कहती थी कि राम जी अगर वनवास चले जाएंगे तो हम भी वनवास चले जाएंगे, और लक्ष्मण जी सीता जी तो गए थे, है ना। तो 12 वर्ष का, अब गुरु जी ने जब कहा भोलेनाथ जी से कि प्रभु ये बेचारा भक्त है मेरा, तो बोले 12 साल तो उसको राक्षस बनना पड़ेगा, 12 साल तक तो उसको राक्षस बनना ही पड़ेगा। 12 साल के बाद, चूंकि ये तुम्हारा शिष्य है, इसलिए 12 साल बाद इसको राक्षस देह से मुक्ति मिल जाएगी। तो बोले करना क्या पड़ेगा? बोले इसको 12 वर्ष के बाद में अपने आप प्रेरणा होगी, ये राम कथा से जुड़ जाएगा, रामायण से जुड़ जाएगा। और हुआ वही। अच्छा, अब इसके बाद में चूंकि आपने रामचरितमानस को सुना है, रामचरितमानस को पढ़ा है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में रामायण का जन्म दुख से होता है। एक ऐसा ग्रंथ है ये कि जिसका जन्म ही दुख से हो रहा है, आंसुओं से। कैसे आंसुओं से हो रहा है? वाल्मीकि मुनि तमसा नदी के किनारे स्नान करने के लिए जाते हैं। ये पूरे महात्म्य के अंदर की बातें हैं। और जब वहां पर जाते हैं तो अपने शिष्य से कहते हैं भैया ले आओ, मेरी लंगोटी ले आओ, स्नान करेंगे। अब पानी जो है शांत हो चुका है, अब इसमें कीचड़ नहीं है। अचानक एक व्याघ्र जो है, क्रौंच नाम के पक्षी, जो पक्षी दोनों थे, चिड़ा और चिड़ी, दोनों साथ में बैठे हुए हैं और दोनों आपस में प्रेम कर रहे हैं पक्षी। अचानक उस बघेलिए, जो व्याघ्र है, बहेलिया है, उसकी नजर पड़ती है और वो तीर तान देता किस पर? चिड़ा पर, क्रौंच पक्षी पर, और क्रौंच पक्षी को घायल कर देता है। जब क्रौंच पक्षी को वो घायल कर देता है तो उसकी जो चिड़िया है, जो क्रौंची है, वो दुखी हो जाती है और दोनों काम वेदना से पीड़ित रहते हैं। दोनों लोग जो हैं काम वेदना से
क्योंकि एक संयम, एक समय होता है। कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब चीजें हैं जीवन में, इसीलिए कहते हैं। तो क्या हुआ, बेटा बात नहीं करो, है ना। तो जो काम है, काम जब जागता है उस समय दूसरी चीज कुछ दिखाई नहीं देती है। तो जब काम जागा क्रौंच पक्षियों का, दोनों का, और क्रौंच को जब उसने, व्याघ्र ने मार दिया, निशाना लगाया, तो क्रौंची कहती है अरे व्याघ्र, तेरा इसने क्या बिगाड़ा था, और वो रोने लगी। दोनों काम से, वेग से पीड़ित थे। वहां पर वाल्मीकि मुनि ने देखा, और वाल्मीकि मुनि ने देख करके उसको कहा, हे व्याघ्र, तू कभी सुख नहीं पाएगा। तू जो है, तूने इस पक्षी को क्यों मार दिया। जबकि देखिए, महात्मा जी का कोई नुकसान तो हुआ नहीं था, लेकिन एक महान महात्मा मतलब महान आत्मा, जो महान आत्माएं होती हैं उनको दुख भी होता है। अभी किसी की बकरी को कोई मार दे, या कोई बच्चा किसी को मार दे, तो आपके अंदर यदि महानता है तो आप कहेंगे मत लड़ो बेटा, ठीक है। और दूसरा होगा, कहेगा अच्छे से मार बे, ठीक है। तो ये दोनों है ना। तो एक जो महान आत्मा वो क्या कह रही है, बेटा लड़ना नहीं है, और दूसरा कह रहा है बड़ी अच्छे दबा के मार, ठीक है। तो दोनों तरह के लोग हैं। तो वाल्मीकि मुनि ने कहा कि क्यों भैया, तुमने इसको क्यों मार दिया, तुम जीवन में कभी सुख नहीं पाओगे। लेकिन इतना कहने के बाद वाल्मीकि मुनि को कष्ट हो गया, अरे यार मैंने इसको श्राप क्यों दे दिया। श्राप ही जैसा ना, क्योंकि गुरुजी ने तो बोल दिया तो लग जाएगी बात, अब उसको सुख मिलने वाला नहीं है। और गुरुजी वापस लौटे, अपने आश्रम में आए, अपने शिष्यों से के साथ में बैठे हैं। नारद जी वहां पर आए। नारद जी ने उनको 100 मंत्र दिए हैं, 100 श्लोक दिए हैं। लेकिन वाल्मीकि जी बड़े दुखी हैं। ब्रह्मा जी आए, उसके बाद ब्रह्मा जी को प्रणाम किया वाल्मीकि जी ने, और उनने कहा कि मेरे मन में जो शोक उत्पन्न हुआ उससे एक गीत बन गया है। अब आप देखो, अपन जब खुश रहें तब तो गीत बना सकते हैं, मन में गूंजेगा, है ना। अपन गाना गा सकते हैं, नहाते समय अपन भजन कर सकते हैं, लेकिन अपन जब दुखी हो तब गाना गाएंगे क्या। लेकिन वाल्मीकि जी के मन में दुखी थे, जब उस समय एक गीत बन गया। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं वाल्मीकि जी कि मेरे मन में एक गीत उत्पन्न हुआ है, क्रौंच पक्षी के मृत्यु के उपरांत उस व्याघ्र ने जब मारा। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप दुखी मत हो, इस श्लोक के माध्यम से एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ रचने वाले हैं आप। बोले मुझे कुछ मालूम नहीं है, क्या होगा। तो बोले नारद जी ने आपको जो 100 मंत्र दिए हैं, 100 श्लोक दिए हैं ना, उस 100 श्लोक के माध्यम से आप एक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना करेंगे, और उसके माध्यम से, और बोले क्या होगा, आपको जो जो हुआ है वो दिखाई देगा। हम लोग तो सुन रहे हैं, अब जो लोग बड़े भाव से सुन रहे हैं वो देख भी रहे हैं, देख रहे हैं ना, दिखाई भी देता। कहते हैं एक काम करो, आंख बंद करके नदी देखो, दिखने लगती है। क्यों दिखती है। आप बोले आंख बंद करके लाल रंग सोचो,